अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने जो पीछे टॉपिक पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन वाला, उसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है। वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ, तो आज हमने कंजप्शन फंक्शन की डायग्राम और हमने इसकी जो स्केड्यूल है या जो शेड्यूल है ना, वो हमने बनाना है। गोशवारा बनाएंगे और इसका जो डायग्राम है वो बनाएंगे। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो सारफ का जो एवरेज जो ख़र्च होता है वो कितना होता है, और एवरेज जो मुख्तम यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो कितना होता है। तो ये हम दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी कहा था कि जो सर्फ का ताल्लुक़ होता है वो इनकम के साथ होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा सर्फी अखराजात भी बढ़ेंगे। तो अभी इसी तरह बिल्कुल हमने ऐसे ही सेम गोशवारा बनाना है। बड़ा इम्पोर्टेंट गोशवारा है और ये आता भी है गोशवारा। ठीक हो गया। तो अभी हम उसका बनाएंगे गोशवारा। तो मैं एक तरफ से शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं गोशवारा बनाने लगा हूँ। आमदनी लेते हैं, फिर हम सर्फ लेते हैं, फिर औसत मिलान सर्फ, फिर आमदनी में तब्दीली, इसके बाद सर्फ में तब्दीली, फिर मुख्तम मिलान सर्फ, और आखिर पे होगा जी तवाले सर्फ। तो देखें, अब हम पहले ना हम इनकम निकाल लेते हैं। इनकम हमारे पास यहाँ पर सिफर है, तो ये साथ साथ बढ़ रही है। 50, 100, 150, 200, 250। सर्फी खर्च ये भी हमने अपने से ही फ़र्ज़ करना है, ये दिया होता है। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना कि ये हम ऐसे कैसे फ़र्ज़ करें, ये दिया होगा। इसको हमने सिर्फ जस्ट कैलकुलेट ही करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं जी 4। अब हमारे पास जो सर्फ है वो भी हम लिख लेते हैं। सर्फ सबसे पहले हो गया जी 40, फिर 70, फिर 100, फिर 130, 160 और 190। अब औसत मिलाने सर्फ का हमने फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि औसत मिलाने सर्फ का फार्मूला क्या था? APC इज इक्वल टू C/Y। तो C कितना है हमारे पास, खर्च कितना है? 40। तो अभी हमने फार्मूला इसका देख लिया है कि C/Y है। ये C सर्फ को हम क्या कहते हैं? C। तो C हमारे पास कितना है? 40। इनकम हमारे पास कितनी है? कोई इनकम नहीं है, सिफर है। तो इसका मतलब है इसका जवाब आ गया जी हमारे पास इन्फिनिटी। इसको करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हो गया जी APC इज इक्वल टू फिर C/Y। जब C/Y गए तो कंजप्शन हमारे पास कितनी होगी जी? 70 तकसीम, और अब हमारे पास इनकम कितनी है? 50। तो इसको हम हल करेंगे तो 1.4 आ गया जी। फिर इसी तरह इसको हल करेंगे, यानी कि ये कंजप्शन ये, तो इसका जवाब आ गया जी हमारे पास एक। फिर 130 को 150 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.86। फिर 160 को 200 पे तकसीम करेंगे, फिर आ गया जी 0.8। फिर 190 को 250 पर करेंगे 0.87। तो ये इसका जवाब आ गया। अब ये जो डेल्टा इनकम लिखा हुआ है, यानी कि आमदनी में तब्दीली, आमदनी में तब्दीली सबसे पहले ये जगह है, ये चीज़ जो है, इधर तो कोई तब्दीली नहीं आई क्योंकि ली आमदनी में तब्दीली कोई नहीं है, सरफ में भी कोई नहीं है, मुख्तम में भी कोई नहीं है। ठीक हो गया।
अब दूसरे नंबर पर आमदनी में तब्दीली कितनी आई? 0 से 50, इसका मतलब 50 की तब्दीली आई। 50 से 100, इसका मतलब फिर 50 की ही तब्दीली आई है। हमने आगे वाला जो जो सिर्फ चेंज हुआ है वो लेना है। तो सब में तब्दीली आई है जी 50 की। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब सर्फ में तब्दीली, ये हमने देखना है सर्फ में तब्दीली कितनी आई है। 40 पहले कोई नहीं, 40 में 30 70 आए हैं। 40 70 तो कितने का हुआ है? 30 का। फिर 70 से 100 गए हैं 30, यानी कि ये होगी तब्दीली हमारे पास 30। अब एमपीसी हमने निकालना है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने बताया है आपको, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली, तो ये देख लें। अब पहले नंबर पे कोई तब्दीली नहीं आई क्योंकि 0 है और ये सर्फ है। फिर जब भी दूसरे नंबर पर इनकम में तब्दीली 50 आई, सर्फ में 30 आई। फिर आगे 50 तब्दीली आई, फिर 30 तब्दीली आई, फिर 50 आई, यानी कि ये सारा कुछ सेम ही रहेगा। मैं एक करके दिखा देता हूँ। यानी कि सर्फ में तब्दीली 30, इनकम में तब्दीली 50 इज इक्वल टू 0.6, ये भी 0.6, ये भी 0.6, ये भी 0.6, ये भी 0.6। ठीक हो गया। अब तफाले सरफ जो होता है, तफाले सरफ का मतलब क्या है कि C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6y, ये चीज़ है तफाले सरफ। जैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं इक्वेशन। 40 हमारे पास क्या था? 40 हमारे पास पहले कंजप्शन, ठीक हो गया। ये वाली जो 40 हमने पहले निकाली हुई है कंजप्शन, फिर प्लस 0.6 हमारे पास मुख्तम मिलाने सरफ आ गया। इनकम, अब हमारे पास इनकम कौन सी है? ये 50 इनकम है। यानी कि ये हमारे पास ये जो 0 50 100 150 200, अब यहाँ पर हमने पुट करते जाना है तो ये जवाब आता जाएगा। यानी कि ये देखें 40 प्लस 0.6, इनकम कितनी थी यहाँ पर? 0, तो ये 40 ही रहेगा। फिर 40 प्लस 0.6 50, क्योंकि 50 है इनकम, तो जवाब आ गया जी 70। इसी तरह यहाँ पर जवाब आ गया 100 130 160 और 190। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी तैयार, गोशवारा तैयार हो गया कंजप्शन फंक्शन का। अब हमने ये जो बनाना है, ये हमने अब एक तरफ लेना है क्या उसको बोलते हैं, इनकम, जब इसका डायग्राम बनाना है, और दूसरी तरफ हमने लेना है सर्फ। ठीक हो गया। तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ सर्फ और एक तरफ इनकम का खत लेके उसको डायग्राम में शो करवा देना। बिल्कुल सिंपल है। ये हो गया जी ओ एक्स महवर, ओ वाई महवर हो गया जी। ये हमारे पास यहाँ पर इनकम कंजप्शन, कंजप्शन हमारे पास कितनी है? ये तो 0 हो गया। 50 100 150 200 250, ये हो गया। ये हमारे पास हो गया जी 50 100 150 200, ये 200 तक ये सर्फ हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखें 0 पे 40 है, 50 पे 70, 100 पे पूरा 100, 150 पे 130, 200 पे 160, इन दोनों को मिलाना है हमने, ये याद रख लें। यानी कि 0 पे हो गया जी 40, ये 0 और ये 40, इस जगह पे मैं मार्कर से निशान लगा देता हूँ, इस जगह पे 40। फिर 50 पे 70, ये 50 और ये हो गया जी हमारे पास तकरीबन 70। फिर 100 पे पूरा 100, 150 पे 130, 100, ये आ गया यहाँ पर 130, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। फिर 200 पे 160, और 250 पे 190। ये जो लाइन बनी है ये हमारे पास क्या होगी जी, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6 इनकम, ये इसकी लाइन है। ठीक है, कंजप्शन की ये वाली लाइन। और इक्विलिब्रियम पोजीशन किस जगह पे है?
जहाँ पर 100 और 100 जिस जगह पे क्या है बराबर, इस जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि हमारी जितनी इनकम है उस जगह पे क्या हुआ, हमारी कंजप्शन भी बिल्कुल बराबर है। तो ये सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ कंजप्शन की लाइन है। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कोई इसमें एक कन्फ्यूजन वाली बात कोई नहीं है, इसको डिटेल से हम आगे भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज का इतना बहुत है, आगे नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। खुदा हाफिज़, अल्लाह के हवाले।